इनामुल्लाह शाह साहब हैं, आज उन्होंने सलीम साफी साहब को एक इंटरव्यू दिया है। जो इनाम साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब ने खान साहब को गिफ्ट किए। ये जी दो भाई हैं, एक इनाम साहब हैं और दूसरे इमरान साहब हैं। ये दोनों भाई जो हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ ये एफिलिएटेड हैं। ये वो इनाम साहब हैं जिनकी बुशरा बीबी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी ऑलरेडी आ चुकी है। इनके पास ये घड़ियां बिकने की सिर्फ बातें नहीं है, ये इनाम साहब के पास ऑडियो वीडियो फोटोज की सूरत में इनके पास मौजूद है। इनके पास जो मवाद है वो पब्लिक भी होगा। असद उमर साहब, आज उनकी जानिब से सियासत को ही खैरबाद कह दिया गया है और जो बुशरा बीबी हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात जो है वो तेज कर दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इन सारी चीजों को लिंक करके जो क्रक्स है वो क्रक्स ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी खैर की खबरें फिलहाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में आपको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ भी करनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी पब्लिश भी हो गई हैं, जिन पर बहस भी की जा रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज रात तक होंगी। इन पर आपको बात करते हैं, बताते हैं। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, जिनको फ्यूचर में ये भी कहा जा रहा था, फोर्स ही किया जा रहा था कि पार्टी के चेयरमैन भी बन सकते हैं, खान साहब को भी रिप्लेस कर सकते हैं। विद इन पार्टी उनकी बड़ी मकबूलियत थी। असद उमर साहब, पहले उन्होंने PTI की जो अपना ओहदा था सेक्रेटरी जनरल का वो छोड़ा। उसके बाद आज उनकी जानिब से सियासत को ही खैरबाद कह दिया गया है और पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है उसे भी इस्तीफ़ा दे दिया गया। दूसरा, बताया जा रहा है कि आने वाले जो हफ्ते हैं, जिस तरह चेयरमैन PTI के लिए मुश्किल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है, वैसे ही साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी के लिए भी खासे मुश्किल हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में उनके हवाले से बहुत से शवाहिद जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 3 रोज़ कबल आपने देखा किस तरह से स्क्रीन्स लाल थी। जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं फराह खान, फराह गोगी जिनको कहते हैं, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें आई। उनकी जो मनी ट्रेल, उनकी पूरी जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह उन्होंने अर्निंग की खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद, वो भी आपने सुनी। तीसरा जी, ये बताया जा रहा है कि जो इनामुल्लाह शाह साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करता धरतों में शामिल थे, लेकिन वो जो लोग बैक स्टेज रह के काम करते हैं, मतलब कि बनी गाला का सारा इंतज़ाम इनके पास था। इनकी अप्रूवल के बगैर बहुत से लोग बनी गाला खान साहब की जो रिहाइश गाह थी उसके अंदर एंटर भी नहीं हो सकते थे। आज उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया है जो आज जियो टेलीविज़न रात को उसको नशर करेगा। उसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात भी हैं और बहुत सी बातें भी होंगी। अब ये 3 जो चीज़ें हैं ये इनको आपने देखना है। एक तो असद उमर का छोड़ कर जाना, फिर बुशरा बीबी के लिए जो मसाइल खड़े हो रहे हैं, तीसरा जो फ़राह बीबी के हवाले से जो ख़बरें आई और इनामुल्लाह जो हैं उनका जो आज इंटरव्यू नशर होना है, ये सारी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे और देखेंगे कि आइंदा हफ्ते में क्या चीज़ें होने जा रही हैं। सबसे पहले असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, साफ शफाफ आदमी थे। इससे पहले कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। एंग्रो जो ग्रुप है उसमें काम करते थे, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थे और ये बताया गया कि ये जनाब एक भारी भरकम सैलरी छोड़कर नया पाकिस्तान बनाने के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान के जो जहाज़ था उसमें सवार हुए थे और इनको एक टाइम पे शैडो मिनिस्टर के तौर पे रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकॉनमी के ऊपर बड़ी कहा जाता था ग्रिप है। फिर वज़ीर ख़जाना रहे, लेकिन उसी PTI गवर्नमेंट ने 6 महीने भी इनको बर्दाश्त नहीं किया और उनको वजारत से हटा दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे। जब मुश्किल टाइम आया तो 9 मई वाक़यात के बाद सबसे पहले उन्होंने पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरलशिप है उससे इस्तीफ़ा दे दिया, अपना जो अहम ओहदा था। और साथ में कुछ बातें भी ऐसी कह दी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक रद्द अमल भी दिया, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जिसमें असद उमर की बातों को कंडेम किया गया। बताया गया कि असद उमर यही बातें अगर पार्टी में रहते हुए ज़रा बर वक्त कर लेते, बड़े अहम होते पे फाइज थे, तो क्या ही खूब था। जिसमें उन्होंने एक जो बात से मैं कोट करूँगा कि ये कहा जी, मैंने कई बार खान साहब को कहा था अगर 1 करोड़ वोट आपको मिले हैं तो 1.5 करोड़ वोट कम अज़ कम उन जमातों को भी मिले हैं जो सारी जिनको आप अचार या मुरब्बा या जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए PDM जमातें, तो उनको भी अवाम ने वोट दिया है। वो उनके पास भी अवाम का मैंडेट है। बेशक प्राइम मिनिस्टर आपके पास है, ओपोजिशन का भी एक रोल होता है, तो लिहाजा उनको बिल्कुल नफ़ी ना करें। तो ये इस तरह की उन्होंने कोई काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में बातें की थी जिसका PTI उनसे ऑफेंड भी हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो थोड़ा ज़रा चीज़ें माइल्ड हुई और असद उमर साहब यहाँ तक कहते थे जी PTI ने टिकट दिया तो डेफिनेटली मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा। मैं अभी तक पार्टी का हिस्सा हूँ, सिर्फ अपने मैंने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन आज उन्होंने जो अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनीत है उसको भी छोड़ दिया और इसके साथ अपनी DP जो थी वो भी चेंज कर दी। अपनी जो प्रोफाइल थी वहाँ पे भी लिख दिया एक्स पॉलिटिशियन, मतलब अब वो एक्स हो गए हैं और खैरबाद कह दिया। उसके ऊपर ही जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने कहा देखें जी कितना पाकिस्तान में मुश्किल टाइम हो गया है कि जो वो लोग जो सियासत करना चाहते हैं, साफ़ शफाफ लोग हैं, उन्हें भी अब सियासत नहीं करने दी जा रही और वो लोग जो है दबाव में आके पार्टियां छोड़ रहे हैं। अब ये बातें जुल्फ़ी बुखारी साहब आराम से कर सकते हैं, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से खुद इस टाइम लंदन या दुबई में या अबू धाबी में मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में होते तो शायद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक कर चुके होते, शायद वो इन बाकी रहनुमाओं से थोड़ा जल्दी कर लेते। तो अभी तो हम यही बात कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े नाम वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो जुल्फ़ी भाई जो है वो तो वैसे ज़रा सारी उम्र उन्होंने लंदन में गुजारी है और एक ज़रा जिस तरह वो मम्मी डैडी वाला वर्ड जिनके लिए यूज़ करते हैं, बड़े पोलाइट नफीस आदमी हैं, तो वो शायद इतना मुश्किल जो है टाइम बर्दाश्त ना कर पाते वो भी। अब दूसरा इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जी, उन्होंने लिखा है कि फ़रा बीबी जो हैं उनके जो सारे मामलात हैं, एहसन जमील गुजर साहब के जो मामलात हैं और ख़ान साहब के जो केसेस हैं, अल कादिर ट्रस्ट हो, वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल हो या तोशा खाना हो, इन सारी की सारी चीज़ों के बाद जो बुशरा बीबी हैं उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। उनका जो रोल गवाह का था नैब केसेस में, अब वो मुलजिमा का रोल बनने जा रहा है और आने वाले चंद दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। अब इसको हम थोड़ा कनेक्ट करेंगे इनामुल्लाह शाह साहब के इंटरव्यू से, जो उन्होंने आज नशर होगा रात को, जियो ने उसको हेडलाइन में चलाया बहुत सी बातें, और उसको बहुत सी बातें पब्लिक हो चुकी हैं। उनके इंटरव्यू में क्या कुछ होता रहा, क्या वो बोला है उन्होंने। अब थोड़ा पहले मैं इनामुल्लाह साहब को बता दूँ ये कौन है। ये जी दो भाई हैं और एक इनाम साहब हैं और दूसरे इमरान साहब हैं। ये दोनों भाई जो हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ ये एफिलेटेड हैं, उनके साथ इनका जो है वो ताल्लुक़ था, जहांगीर तरीन साहब के बहुत क्लोज थे। जो इमरान साहब हैं, इमरान वो हमारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के वो PS हैं। ये आप उनकी जो है वो देख रहे हैं, वो जहांगीर तरीन साहब हैली में जाएँ, वो बाय रोड जाएँ, वो यूरोप जाएँ, वो अमेरिका जाएँ, वो पाकिस्तान में हों, वो अपनी किसी शुगर मिल में जाएँ, तो ये इमरान शाह साहब जो हैं ये उनके साथ होते हैं। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है तरीन साहब का इनके साथ। अब इनके वो बड़े भाई हैं इनाम साहब, ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब तरीन साहब थे तो उन्होंने इमरान खान साहब को बतौर गिफ्ट किया था, बतौर तोहफ़ा किया था। अब उसकी रीज़न, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो किसी किस्म का स्ट्रक्चर था ही नहीं। एक जमात, खान साहब लीडर, एकदम से 2011 के बाद उसकी फॉलोइंग बढ़ी और 2013 का इलेक्शन आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारा सिस्टम देखा, इलेक्शन में क्या हुआ, 35 पेंशन, वो तो सारी बातें कर ली, लेकिन पता चला कि हमारी जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं था। हमें स्ट्रक्चर पे बहुत सा काम करने की ज़रूरत थी। तो उस टाइम जहांगीर तरीन साहब वो बड़े वाइब्रेंट जो है वो पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और रिफॉर्मर भी हैं। उन्होंने जो है बहुत सी जो चीज़ें हैं वहाँ पर उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जो उनकी अपनी ही मामला थे, एग्रीकल्चर के मामला हो, लोधरा में उनकी लैंड शेड है। तो जो इनाम साहब हैं ये जहांगीर तरीन साहब ने खान साहब को गिफ्ट किए और ख़ान साहब ने फिर इनको बनी गाला का इंचार्ज बना दिया। वो खान साहब ने नहीं, वो बल्कि तरीन साहब ने ही बनाया, क्योंकि इनकी सैलरी, इनकी सारी की सारी जो बाकी चीज़ें थी और बनी गाला का पूरा जो कंट्रोल था वो इनके ज़रिए जहांगीर तरीन साहब के पास था। जो कहा जाता है ना जहांगीर तरीन साहब ATM थे, या बनी गाला के जो सारे एक्सपेंसेस थे, पार्टी ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस थे, वो जहांगीर तरीन साहब अपनी पॉकेट से देते थे और उसमें कुछ शेयर जो है वो बाद में अलीम खान साहब भी एक दूसरी ATM के तौर पर सामने आए थे। तो अब ये वो साहब हैं, एक तो मैंने ये बता दी कि ये दो भाई, एक अभी भी जहांगीर तरीन से के साथ हैं, दूसरे तरीन साहब ने खान साहब को दिए थे। जब खान साहब ने तरीन साहब को फारिग किया तो ये भाईजान जो है ये भी फारिग हो गए। लेकिन जो तोशा खाना और घड़ियाँ, बनी गाला में क्या कुछ होता रहा, कौन से बकरों की सिरियाँ आती थी, कौन से काला जादू होता था, जो सो कॉल्ड बातें हैं ज़बान ज़द आम है, यही आज आप जरगा में देखेंगे। अभी हम आपको पहले बता देते हैं उसमें क्या क्या बातें, ये सारी की सारी ये इनाम साहब को मालूम है। एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई थी बुशरा बीबी की, जिसमें वो कह रही हैं कि जो सामान अंदर आया है PM हाउस में या बनी गाला में, तो आपने क्यों चेक किया उसको? तो उन्होंने बताया जी वो अंदर बाहर जो आता है तो मैं उसकी क्यों पिक्चर बनाई है, वो आपने ऑडियो आपने सुनी होगी, अब आपको याद आ रहा होगा। ये वो इनाम साहब हैं जिनकी बुशरा बीबी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी ऑलरेडी आ चुकी है। वहाँ से इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप लगा लें कि चीज़ों को बनी गाला की सारी ये कंट्रोल करते थे। इनकी इजाज़त के बगैर जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नईमुल हक साहब एक दिन सुबह चले गए थे, जो है वो, बल्कि मीडिया ने बड़ी खबरें चलाई, वो खान साहब के वो PS थे, तो उनको भी बाहर रोक लिया था। ये अब जी चेयरमैन PTI नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रिहाइश गया, तो ज़रा आप भी बाहर हो, पहले अंदर से फ़ोन शोन करवाएं, अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाएं, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली थी। तो आज इन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसमें एक इंकशाफ ये आया कि बुशरा बीबी ने 3 करोड़ रुपये के करीब जो है रकम दी और कहा कि खान साहब के अकाउंट में जाके जमा करवाएं। मैं जाके उसको जमा करवा कर आया और वो जो रकम थी उसी डेट के ऊपर ही वो तोशा खाने की घड़ियाँ जो हैं वो बिकी थी। अब इनके पास ये घड़ियाँ बिकने की सिर्फ बातें नहीं हैं, ये इनाम साहब के पास
बहुत से सबूत हैं, बहुत से प्रूफ हैं, बहुत सी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, बहुत सी चीज़ें ऑडियो वीडियो फोटोज़ की सूरत में इनके पास मौजूद है। ये आज आप इनका पहला इंटरव्यू देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके दीगर इंटरव्यूज भी आएंगे और इनके पास जो मवाद है वो पब्लिक भी होगा, जो आगे जाके चेयरमैन पीटीआई के लिए नुकसान का बाइस बनेगा, केसेस बनेंगे और चीज़ें उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको। डेफिनेटली अब जो चीज़ें हुई हैं वो आगे जाके मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा। इसी तरह जो ओन चौधरी साहब हैं उनके बारे में कहा जाता है, बल्कि वो निजी महफिलों में कहते हैं कि मेरे पास तो वो कुछ है खान साहब का, वो चीज़ें हैं मेरे पास खान साहब से के हवाले से कि जब मैंने जो है लब कुशाई की या जब मैंने वो चीज़ें दिखाना शुरू की, वो वीडियोस भी हैं, वो ऑडियोज़ भी हैं, वो पिक्चर्स भी हैं, वो बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो बहुत सारी जगहों के बिल्स भी हैं, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किलात का जो है ना सामना करना पड़ सकता है चेयरमैन पीटीआई को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो कायद हैं खान साहब, वो इन चीज़ों से मुबर्रा हैं क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके कारकुन हैं, वो इस तरह की किसी बात पे बिलीव नहीं करते। बल्कि खान साहब अपने बारे में तो बारहा खुद भी अपने माजी को डिस्कस करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि वो जिस तरह की एक्टिविटीज़ में रहे हैं और वो बरमला उसका इजहार करते हैं उस पर जो है। अब इस तरह की कोई भी चीज़, बाजवा साहब ने कहा जी मेरे पास आपकी चीज़ें हैं, मेरे पास फवाद साहब की चीज़ें हैं, तो खान साहब ने कहा जी मैंने बाजवा को आगे से कहा कि हाँ ठीक है, मेरा माजी ये है, तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, मैं तो कन्फेस करता हूँ, मानता हूँ। तो लिहाजा ये चीज़ें अगर ओन चौधरी के पास जो चीज़ें हैं वो सही है, किसी के मनोरंजन के लिए कोई बैठ के खुद देख के वो महसूस हो सकता है कोई ऑडियो वीडियो, लेकिन पीटीआई के ऊपर उसका कोई या खान साहब पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसके ऊपर ऑलरेडी बरमला उसका इजहार कर चुके हैं। अब एक टाइम पे इनामुल्लाह का इंटरव्यू और साथ में इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी और नैब का तेज़ हो जाना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। खावर मनेका साहब ऑलरेडी आपको पता है किन हालात में हैं, उन्होंने बयान शान रिकॉर्ड करवा दिए हैं, उन्होंने बता दिया किसके प्रेशर पे मैंने क्या किया, क्या कुछ होता रहा। मैं डिफेक्टो उस रीजन का सीएम था और बुशरा बीबी के साथ फिर भी उनके जो बच्चे थे वो राब्ते में रहे। अब जो फराह गोगी हैं, उनके जो हस्बैंड है एहसन जमील गुजर, उनसे भी रब्ता किया गया, उनको भी समझाने की कोशिश की गई कि इधर आप बयान शान रिकॉर्ड करवा दें, चलें आपकी भी बचत हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी वो बाहर हैं, यूएई में हैं, तो वो इस बात पे मानने को तैयार नहीं है कि हम आके पाकिस्तान में बयान शान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके यहाँ पे बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा डेफिनेटली। उसके बाद शायद हो सकता है कि वो वहीं से कोई बयान दे दें या वो वहीं से जब बुशरा बीबी की जानिब से या खावर मनेका साहब की जानिब से कोई ऐसा बयान आता है तो उसके बाद उनका बयान भी आप जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी ऐसा कोई बयान दे सकती हैं। तो उनका जो बयान होगा उसकी भी बड़ी वर्थ होगी, वो भी चेयरमैन पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। अब इन सारी चीज़ों को लिंक करके जो क्रक्स है वो क्रक्स ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी खैर की खबरें फ़िलहाल नहीं हैं। इलेक्शन में लेस दैन 90 डेज़ रह गए हैं, दूसरी पार्टीज़ अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं, दूसरी पार्टीज़ अपने पॉलिटिकल इत्तेहाद बना रही हैं, तैयारियां कर रही हैं, कैंडिडेट फाइनल कर रही हैं, कागजात नामजदगियों के हवाले से सोचा जा रहा है, पार्टी टिकट्स के हवाले से फाइनलाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने केसेस और मज़ीद जिनमें शिद्दत आने वाली है उसकी जद में है। और यही चीज़ें हम फोर्स कर सकते हैं कि आने वाला टाइम कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा नहीं है, मज़ीद उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। थैंक यू सो मच।